Brothers, sisters, staff, and everybody are called by God to have the ministry. That's the reason we are entering to that process. सारे भाई बहन शिक्षक गण जो भी यहाँ पर है, आप इसलिए आए हैं कि परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है। But the ministry involves many responsibility with the activities. लेकिन जब आप सेवकाई की बात करें, ये केवल सेवकाई मात्र नहीं, मतलब उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी आपके साथ आती है। Now you are students, and from the students' perspective, you are having many responsibilities. अभी जैसे आप में से बहुतेरे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के नाते आपके अपने कर्तव्य हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। We are the staff, and from the staff perspective, we have a lot of responsibility. और जब हम शिक्षक यहाँ बैठे हैं, शिक्षक कर्मचारी होने के नाते हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। Apart from that, we have the personal responsibility, family responsibility, officer responsibility, and we are called to do the ministry of the responsibility with the activity. उन सारी बातों के पश्चात हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, दफ्तर की जिम्मेदारी है। इन सारे बातों के मध्य में परमेश्वर ने हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है। And as the God's children, while we are doing the responsibility of the activity, we have the challenges. और जब परमेश्वर की संतान होने के नाते इस जिम्मेदारियों का कर्तव्य हम अपने सिर ले लेते हैं, हमारे पास आवश्यकता, हमारी जरूरत होती है। And when we are doing the activity of the responsibility and we face the challenges, we are having three things. तो जब जिम्मेदारियों को अपने सर हम ले लेते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, चुनौतियां हमारे सामने आती है, तीन बातों का ध्यान रखना है। The first thing happens, we feel that yes, we can do it. पहली बात जो हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। In other cases, sometimes it happens, the things are very difficult. It is very difficult to do it. दूसरी बात हम बोलते हैं, अरे ये तो बहुत मुश्किल जान पड़ता है, बहुत मुश्किल है ये करना। And the third thing is that we sometime where we are doing the activity of the responsibility, we feel that things are impossible. और तीसरे चरण में ऐसा होता है, हम तो ये सोचते हैं कि यह तो असंभव है इसे करना, यह नहीं कर सकते। And then our minds are occupied with the sense of impossibility, and then we think that what to do. हमारे दिल दिमाग में असंभवता का भाव चढ़ जाता है और हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। But in fact, Christian's life is a life of impossibility. लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मसीह जीवन असंभावनाओं का एक जीवन है, जिसमें आप हमेशा मुश्किलातों को देखते हैं। Particularly for us, it is as impossible as walking on the water as Peter was trying to do. और ये उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल पतरस के लिए था जब वह पानी पर चल रहा था। It is as impossible as trying to feed more than 5,000 people with 5 loaves and 2 fishes. और यह भी बिल्कुल उतना ही मुश्किल है जितना 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाना मुश्किल था। It is as impossible as trying to walk inside the sea as Moses tried. और यह उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल मूसा उस समुद्र के बीच से जब चलने पे मुश्किलातों का सामना किया। And also we faces the impossibility of moving forward in the context within which we are living. और जिस संदर्भ में हम रहते हैं उसमें असंभावनाओं के साथ आगे बढ़ने की चुनौती का जो हम सामना करते हैं, वह भी असंभव है। But in the midst of all the impossibilities, I want to tell you is that there is a possibility. लेकिन सारी असंभव बातों के मध्य आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि सब कुछ संभव है। What all these people have experienced the possibility of moving forward in the context of impossibility. और जैसे आप देख सकते हैं, इन लोगों के बारे में बात करने वालों कैसे असंभव जान पड़ने वाले संदर्भ में उन्होंने संभावना को पूरा किया, उन्होंने सारी बातों को संभव किया। That's the beauty of the Christian life. यही तो मसीही जीवन की सुंदरता है। And as I was thinking what to speak, I have chosen a topic called the possibility of the impossibility. और जब मैं विचार कर रहा था कि मैं क्या प्रचार करूंगा, तो मुझे एक शीर्षक मेरे मन में आया, वो यही है कि असंभावनाओं को पूरा करने का संभावना। And when I was thinking of this topic, that is possibility of the impossibility, I was thinking what proposition that I can make to preach. तो जब मैं इस विषय पर विमर्श कर रहा था कि असंभावनाओं को संभवता में बदलने के बारे में, मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मैं इसका मुख्य कथन, संदेश का जो मुख्य कथन है, मैं क्या बनाऊंगा। The possibility of the impossibility is possible only when the proposition say in God all things are possible. असंभावनाओं को संभावना में तब्दील करने की संभावना तभी आती है जब परमेश्वर सामने होता है। Somebody should read Mark chapter 9:23. मरकुस 9 उसके 23 को कोई पढ़ दे। Okay, let me read out that passage. अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। Everything is possible for him who believes. हर एक के लिए जो विश्वास करता है सारी बातें संभव है। I want to read in the paraphrase English. और जो अंग्रेजी के पैराफ्रेज करके मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। Everything is possible for all the God's children who believes. परमेश्वर की हर एक संतान के लिए यह बात संभव है, विशेष रूप से उसके लिए जो विश्वास करता है।
maybe students, maybe staff, maybe teachers, maybe pastors, anyone. If they are God's children, everything is possible for them who believes. भले आप विश्वासी हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके लिए बातें संभव है। Possibility in the midst of impossibility. असंभावनाओं के मध्य में संभावना। Bible says a lot of stories about this fact. और इस तथ्य के बारे में बाइबल में कई टिप्पणियां, कहानियां दी गई है। Genesis chapter 18 verses 13 to 15, there is a small story. very उत्पत्ति powerful. 18 उसका 13 से 18 में एक छोटी सी कहानी बहुत सामर्थी है। God had promised Abraham and Sarah to have a child. परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को यह वायदा दिया कि तुम्हारे पास एक बच्चा होगा। They came to the age of near about 90 to 100. अब वो 90-100 वर्ष के हो चुके हैं। Once God in the form of man came to visit their house. एक दिन तो परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में उनके घर पर उनसे मिलने आ गया। And in that context, God promised them, next year you will have a son. और इस संदर्भ में परमेश्वर उनसे कहता है कि आने वाले वर्ष में तुम्हारे पास बेटा होगा। Verse 15 says, Sarah laughed. 15वें आयत में लिखा है सारा हंसने लगी, That's an impossible thing. क्योंकि वो तो असंभव जान पड़ता है। When angel came to Mary, the mother of Jesus, and told, you will have a child, she said, how can it be possible? जब स्वर्गदूत आकर यीशु की माता मरियम से कहता है कि तुम्हारे पास बेटा होगा, वो बोलती ऐसा कैसा होगा? The father of John the Baptist was asked by informed by the angel to have a son, and she said, how can it be possible? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को बोला गया स्वर्गदूत के द्वारा कि तुम्हारे पास बेटा होगा, तो वो बोलता है ऐसा कैसा हो सकता है? Moses was commanded by God to take the leadership, to lead the God's people, and said, how can it be possible? मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इस्राएलियों का तू अगुवा बनेगा, उसने बोला ये कैसे होगा? In the midst of all the impossibilities, we can see the story of the possible. इन सारे असंभव बातों के मध्य में हम देख सकते हैं संभावना बातों को पूरा होते हुए। Impossibility is the one side of the Christian life. असंभावना मसीह जीवन का एक पहलू है, उसका एक भाग है। Possibility is the another side of the coin of the Christian life. और संभावना या उसका पूरा किया जाना उसका दूसरा पहलू है। And this thing I would like to explain from the word of God on the basis of a verse that I have chosen from Exodus chapter 14. इन सारी बातों का मैं परमेश्वर के वचन से एक आयत जो मैंने चुना है उसको आपके सामने रखते हुए प्रमाणित करना चाहूंगा, जो कि निर्गमन उसके 14 अध्याय में है। The story says that the people of God were in Egypt. और कहानी में ये बताया गया है कि परमेश्वर के लोग मिस्र में थे। They were going through a tough crisis time in that field. और उस भूमि पर बड़ी मुश्किलातों से वो होकर जा रहे थे। Somehow God raised a man called Moses who led them powerfully to deliver from that place. और किसी तरीके से परमेश्वर ने अपने दास को मूसा को खड़ा किया कि अगुवाई करके उन्हें उस बंधुआई से बाहर निकाले। And in the midst of that context, God was actively active to do the lot of miracles to bring out them from that place of bondage to a place of freedom. उस असंभावना के मध्य में जहां पर सारी मुश्किलातें उनके सामने थी, परमेश्वर भी बड़े सुचारू रूप से अपना योगदान दिया और चमत्कारों के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को उसने पूरा किया। And under the God's instructions, people started work forward to reach to a place what God had promised them to give. और फिर परमेश्वर ने सहायता करके यह योजना जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाकर रखी थी कि वो उसे प्राप्त करें, अंततः उनकी सहायता करता है कि वो उसे पाले। In such a joyous mood, while they were moving forward, immediately they faced a challenge. और इतने आनंद भरे समय में कि बड़े उत्साह के साथ जब वो आगे बढ़ रहे थे उसे प्राप्त करने के लिए, उनके सामने चुनौती आ गई। They immediately landed to a point of impossibility after having experience of the possibility. सारी संभावना जो पूरा वो कर सकते हैं उसका अनुभव करने के बाद अचानक से उनके सामने एक असंभव बात आन खड़ी होती है। 99% people failed, those who had experienced the power of God. अब जिन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया, सब कुछ जानते हैं, उनमें से 99% लोग असफल हो They गए। could not know how to solve the problem. अब उन्हें ये नहीं मालूम कि इस समस्या का समाधान कैसे करना है। They were going through a very tough time. वह बड़े मुश्किल के समय से होकर जा रहे थे। But in the multitude, in the midst, there was a person called Moses. लेकिन इस बड़े बड़े विषम परिस्थितियों के मध्य में एक व्यक्ति वहां खड़ा था जिसका नाम मूसा था। Who made the impossible thing possible. उसने असंभव की जान पड़ने वाली बातों को संभव बना दिया। If you read that story, you can understand that. यदि आप उस कहानी को पढ़ेंगे, आप इसे समझ पाएंगे। They came to a point in which they saw a sea, not the river, not the pond, a sea that is ahead of them, and they could not
cross that. अब जब वो चल ही रहे थे उनके सामने अचानक से एक असंभव परिस्थिति आ पड़ती, एक चुनौती जो कि एक समुंदर है और वो उसे पार नहीं कर सकते। Human intelligence gives us the way how to get out from that. मानवीय बुद्धि हमें एक ऐसा तर्क देती है कि आखिर कैसे उसमें से हमें बाहर निकलना है। If you cannot go through the sea, have a different place and go. यदि आप उस समुद्र से होकर नहीं जा सकते, पार नहीं कर सकते, दूसरे रास्ते से निकल जाए। But God was leading His people, and He brought them to a point in which they should see an obstacle that cannot be solved. लेकिन परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था कि उन्हें एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दे जहां अपनी कुवत, अपनी ताकत से वो पूरा नहीं कर सकते। Now, in their context, they could not go forward because of the sea, but they wanted to go back. But the soldiers of Pharaoh were coming from the backside to kill them. अब देखिए इस परिस्थिति में जब वो आगे नहीं जा सकते, वो डर करके पीछे भागना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी है। They were in between the death. अब दो मृत्यु के बीच में थे। In such context, Moses did something in which they experienced the impossibility of the impossible. अब ऐसे संदर्भ में मूसा ने कुछ ऐसा किया कि जो असंभव सी बात जान पड़ती है संभवता में बदल गई। I would like to tell you that sometimes we go through that type of situation in the life. आपको बताना चाहूंगा कि हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से होकर जाते हैं। There is no one in this context, in this congregation, who says that I am not going through the crisis. यहाँ पर कोई भी नहीं है जो यहाँ बैठा हो ये कह पाए कि ऐसे संकट के समय से मैं नहीं जा रहा। Maybe bigger than me. हो Your सकता है, problem size. हो सकता है आपकी समस्या का आकार मेरी समस्या से भी बड़ी हो। But all are involved with the context of the impossible problem. लेकिन हम सभी असंभव से जान पड़ने वाली समस्याओं के संदर्भ में बैठे हैं। What to do in that context? अब ऐसे संदर्भ में क्या करना है? Let us ask Moses now. Think that Moses is with us. अब आइए हम ऐसा विचार करें और ऐसा अपने मन में सोचें कि मूसा हमारे साथ है। Let us take Moses as our teacher and ask what to do, Moses. आइए मूसा को हम अपना शिक्षक बना लें और उससे पूछें कि क्या करना है। Of course, definitely Moses will tell us one important thing. निश्चित रूप से यदि हम ऐसा करते हैं तो मूसा हमें एक बात बोलेगा। Because you are going through the crisis and tough time doesn't mean that you are not God's people. जबकि आप संकट मुसीबत से होकर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। On the other hand, I think he says that because you are God's people, you are going through the crisis. लेकिन दूसरी तरफ तो वो तो आपसे ये कहेगा कि जबकि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं, इस संकट से आप होकर जा रहे हैं। My dear brothers and sisters, you have left your home and you have come to this place far from the house. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने घरों को छोड़कर बड़ी दूरी को तय कर आप इस स्थान में आए हैं। If you do not have any sickness, definitely we have one sickness called the home sickness. यदि आपके पास कोई भी बीमारी अब तक आपको नहीं लगी है, एक बीमारी तो आपके पास होगी, वो बोलते हैं आपकी घर की याद। Everybody has the financial crisis, हर किसी के पास आर्थिक समस्या है, language crisis, भाषा की समस्या है, varieties of crisis, अलग अलग प्रकार की समस्या है, crisis, family crisis, personal crisis. परिवार की समस्या, खुद की समस्या, अलग अलग समस्याएं। And let's ask Moses as they went through a crisis what he did. लेकिन आइए मूसा से पूछे जब वो समस्याओं से होकर गए उन्होंने क्या किया। And then as I was trying to interact with Moses with my intelligence, I came to some of the points what I would like to share with you. लेकिन जब मैं अपनी बुद्धि के द्वारा मूसा के साथ वार्तालाप कर रहा था, जानने का प्रयास करता कि उसने क्या किया, कैसे किया, कुछ बिंदुएं मैं अपने सामने लेकर आया, मेरे मन से आई, मैं रखना चाहूंगा। The first point, पहला बिंदु, Moses say like this as I was trying to understand from his teaching. उसकी शिक्षा से मैं समझ रहा था, उसने ये बातें मुझसे कही। Do not reject the possibility because the things seems to be wrong. जबकि परिस्थिति गलत जान पड़ती है, मुश्किल जान पड़ती है, आप संभावनाओं का इनकार ना करें। Just you be in the place of Moses. आप अपने आप को मूसा के स्थान पर रखें। This could be the explanation, the translation of Moses of that context. और उस संदर्भ में यदि मूसा का आप बिल्कुल अनुवाद करना चाहे कि उसने क्या सोचा होगा, ये बात निकल कर आती है। Lord, you called us. परमेश्वर तूने हमें बुलाया You है, brought us. तूने हमें यहाँ लाया है, You have allowed us to enter into your plan. तूने हमें ऐसा अनुमति दिया कि तेरी योजना में हम प्रवेश And then करें, now we are obedient to have the marching forward. और अब हम पूरी आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ते हैं। And then you could lead us to a point in this point that is so difficult for us. और तू ही हमें अगुवाई कर एक ऐसे स्थान में लाया जो मुश्किल जान पड़ता है।
And Moses could have blamed God. और मूसा यदि चाहता तो परमेश्वर पर दोषारोपण कर सकता Why था। God? There are a lot of ways that he could have taken. Why such way? परमेश्वर कितने और मार्ग हैं, तू हमें वहां से लेकर जाता, यहाँ क्यों लेकर आया? Something wrong with you, God. कुछ तो गड़बड़ है It परमेश्वर। seems like that. ये ऐसा जान पड़ता है। Sometimes we also think like that. कई बार हम भी ऐसे ही सोचते हैं। I have gone through that experience. मैं भी उसी अनुभव से होकर गया। Sometimes I think because I am a human being, something wrong with God. I think so. मनुष्य होने के नाते मैं कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ तो गड़बड़ी की है, कुछ तो बात जो परमेश्वर सही नहीं कर रहा। In the context of that negative attitude and negative understanding, Moses said, "Do not reject the possibility because things seems to be wrong." नकारात्मक प्रतिभाव, नकारात्मक परिस्थिति के मध्य में मूसा कहता है कि जबकि परिस्थिति आपको गलत दिखाई देती है, मुश्किल जान पड़ती है, कभी भी सकारात्मक संभावनाओं की परिस्थिति का इनकार ना करें। Second point, Moses says, दूसरा बिंदु जो मूसा कहता है, not only the problems, not only the small problems, huge problems, Lord. छोटी समस्या मात्र नहीं, एक मामूली समस्या मात्र नहीं, बड़ी समस्या सामने खड़ी है। Size of the problem is the size of this ocean. और इस समस्या का जो आकार है समुद्र के आकार के समान A है। measureless problem. एक ऐसी समस्या जिसको आप माप नहीं सकते, We cannot define the problem. It is so complicated, और समस्या इतनी बड़ी है कि आप उसको परिभाषित भी नहीं कर सकते, so huge. बहुत ही बड़ा। But do not reject the possibility because the problems are so huge in size. यदि समस्या आपके आकार में आपको बड़ी दिखाई देती है, उसे देखकर आप सकारात्मक संभावनाओं को इनकार ना करें। Third thing Moses says, तीसरी बात जो मूसा कहता है, yes, around him there was no one to help him. हाँ, उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी सहायता करे। Just before few hours he had multitudes. कुछ घंटे पहले ही उसके बाद बड़ी भीड़ थी, They who were telling about him, you are an excellent leader. और जो उसे कहते तो बहुत अच्छा हुआ है मूसा, बहुत अच्छा हुआ है, We are with you. हम तेरे साथ हैं, Anything you want, we are here to help you. जो कुछ भी तू क्यों ना चाहे हम तेरी सहायता के लिए हैं। Just after few hours, things changed. कुछ घंटों के बाद परिस्थिति बदल In गई। the midst of crowd, Moses was thinking that he was alone. संकट के बादल के मध्य मूसा सोच रहा है मैं तो अकेला हूँ, But still, Moses is one thing. लेकिन फिर भी मूसा एक बात कहता है, Do not reject the possibility because you do not have anyone to help you around you. जबकि आपके आसपास आपकी सहायता के लिए कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सकारात्मक संभावनाओं के होने की उस समझ को आप इनकार कर दें। Next thing Moses says, अगली बात मूसा कहता है, do not reject the possibility because you yourself is incapable to solve the problem. जबकि आप अपने खुद में इतनी कुवत नहीं रखते कि इस समस्या का समाधान करें, सकारात्मक संभावना का इनकार ना करें। Intellectual perception, intellect idea cannot divide the Red Sea. बुद्धिजीवी विचार, दिमाग से निकलने वाले विचार हो सकता है कई बार समस्याओं का समाधान ना कर पाए। Yes, intellect tells that they can fly, बुद्धि कहती है कि वो उड़ सकते हैं, or else they can make a bridge. या फिर वहां पर एक वो पुल बना सकते हैं, But in that context, it was impossible. लेकिन उस संदर्भ में ऐसा करना संभव ही नहीं था। Intellectually fails, बुद्धि उनकी बंद हो गई, physically fails, शारीरिक रूप से वो सफल हो financially गए, fails, आर्थिक रूप से सफल हो and only गए, they can see impossibility. अब केवल असंभावनाएं उनके सामने हैं। But Moses is telling in this context, लेकिन इस संदर्भ में मूसा उनसे कहता है, do not reject the possibility because you are incapable to solve the problem. जबकि आप अपने आप में समस्याओं का समाधान करने में योग्य नहीं हैं, ये ना सोच लें कि सकारात्मक संभावनाएं वहां नहीं हो सकती। Moses also continues to say us, अब मूसा आगे और भी हमें कहता है, do not reject the possibility because you are under the criticized and attacked and threatened by the problems. जबकि आप समस्याओं के द्वारा आप पर आलोचना किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, आप पर दबाव डाला जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में यदि आप हैं तो ये ना सोचे कि परमेश्वर सकारात्मक संभावनाएं वहां पर नहीं ला It was सकता। not that they had a problem of Red Sea, but Moses felt the problem of people also. यहाँ पर केवल लाल समुद्र का सामना उनके सामने नहीं था, परंतु लोगों की तरफ से उस पर समस्याएं खड़ी होती, उस पर दबाव पड़ रहा था। The problems that came out from the people was more huge than the problem of the size of the ocean. जो समुद्र का आकार था उसकी समस्या से बढ़कर वो समस्या थी जो लोगों के द्वारा उसके सामने खड़ी हो रही Dear थी। friends, प्रिय मित्रों, sometimes कई बार we go through that experience. हम ऐसे अनुभव से होकर जाते हैं, We do not know where to go home to ask for the solution. हमें ये नहीं पता कि किसके पास हम जाएं उसके समाधान को ढूंढने के लिए। Maybe all of you are thinking today how to come out from the problems that you are going through. हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इस समस्या से हम कैसे
कैसे बाहर निकल कर आए। Maybe the priests and the students are thinking about a language problem. हो सकता है जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं अपनी भाषा की समस्या के बारे में सोच रहे होंगे। Maybe the environmental problem. हो सकता है कुछ लोग इस यहाँ के वातावरण के बारे में सोच रहे होंगे। Maybe the problem that you have in the hostel to live in the room with a few people to whom you do not know. या फिर अपने शयन कक्ष में जहाँ आप रहते हैं उन लोगों के साथ कैसे आप रहेंगे जिनको आप जानते नहीं। Maybe you are facing a problem that tells that you will have the classroom and you will go through the discipline procedures and rules and regulations how to put yourselves in the track. या फिर समस्या आपके अपने कक्षा के बारे में आपको होगी कि अपने कक्षा में आप कैसे रहेंगे, कैसे उसके अनुशासन को आप पूरा कर पाएंगे, ये समस्या आपके सामने होगी। In the context of all the impossible thinking, Moses is telling there is a possibility. इन सारे असंभव परिस्थितियों के मध्य में मूसा कह रहा है संभावना अब भी बनी हुई है। There is always a possibility in the context of impossibility. तो असंभावना के संदर्भ में हमेशा संभावना होती है समाधान की। What are the principles that Moses wants to give us? अब ये कौन से नियम है जो मूसा हमें देना चाहता है? Moses says, look unto God. मूसा कहता है परमेश्वर की ओर निहारो। Immediately Moses looked unto God for the solution of the problem. तुरंत ही उस समस्या के समाधान के लिए मूसा परमेश्वर की ओर निहारता है। Of course, he had a rod in his hand. निश्चित रूप से हम देखते हैं उसके हाथ में There लाठी थी। was no power in the rod. उस लाठी में कोई ताकत नहीं थी, Because the power was in the instruction of God which was given to him. लेकिन ताकत तो उसमें थी जो निर्देशन परमेश्वर ने मूसा को दिया था। In that so critical, difficult situations, Moses immediately looked unto God. बहुत संकट भरे मुश्किल के समय में मूसा परमेश्वर की ओर देखता है। Secondly, दूसरी बात, not only he looked unto God who was with him, but he exercised the faith what he had been developing in God. ना केवल उसने इस संकट के समय परमेश्वर की ओर देखा, परंतु जो विश्वास उसके अंदर था उसको उसने अभ्यास में लाया, उसका उसने विनियोग किया। Okay, majority fails. ठीक है, बहुतेरे लोग असफल हो गए, But Moses knew that faith is not static, but it can grow. लेकिन मूसा को मालूम है विश्वास स्थिर नहीं है परंतु चलायमान है जो हमेशा बढ़ता रहता है। It must grow from one point to another point. इस विश्वास को एक बिंदु से अगले बिंदु, अगले आयाम में बढ़ना है। I says the theology of the growth of faith. मैं कहता हूं कि यह एक ऐसा धर्म विज्ञान है जो विश्वास की बढ़ोतरी को दर्शाता है। Because Bible says the faith in the size of mustard seed, and it also tells about the great faith. और यह विश्वास तो एक छोटे राई के दाने के समान बाइबल हमें बताता है, उसके बाद बड़े विश्वास के बारे में बताता है। When the 99% people failed, Moses exercised faith in God. जब 99% लोग असफल हो गए, मूसा अपने विश्वास को परमेश्वर में लाता है। Third thing Moses did, तीसरा काम जो मूसा ने किया, Moses remembered the God's activity in the life and the power of God, what God had already implemented in his life in the past. और मूसा उस बात को याद करता है कि अतीत में परमेश्वर ने जो कुछ उसके जीवन में किया था उन बातों को क्रियान्वित कर भविष्य में उसका इस्तेमाल करना चाहता If you है। read chapter 14 and 15, you will know that God was remembering the testimony what God had added in his life in the context of power. अध्याय 14-15 को आप पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा कि कैसे परमेश्वर उन बातों को, मूसा उन बातों को याद कर लिखता है कि अतीत में कैसे सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए थे। The moment he understood that God already had invested the power in his life, his faith was doubled. जैसे ही मूसा उन बातों को याद करता लिखता है कि कैसे परमेश्वर ने अतीत में उसके जीवन में अद्भुत काम किया था, अपने सामर्थ का प्रकटीकरण किया था, उसका विश्वास बढ़ जाता है। And at the last, Moses says, अंततः मूसा कहता है, he used that crisis of problem as an opportunity to experience the possibility in the impossible. उसने उस संकट का इस्तेमाल एक सौभाग्य के रूप में किया कि असंभावनाओं के मध्य में परमेश्वर की सामर्थ की संभावना की अनुभूति करे। And at last, he did one thing: he surrendered to God in that context. अंततः उसने जो एक काम किया उस परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। Immediately, he saw the movement of God. तुरंत उसने परमेश्वर के कार्य को देखा। The movement of God with the power. परमेश्वर वहां पर सामर्थ्य से उतर आया। Things started getting changed परिस्थितियां बदलने लगी, from worst to the best. अब बुराई से बेहतरी की ओर। That's called God can do the possibility in the context of the impossible. इसे हम कहते हैं परमेश्वर जो असंभावनाओं के मध्य में संभावनाओं को लेकर आता है, बातों को पूरा करता In है। the application, I would like to say you, my dear brothers and sisters, उपसहार में ये बातें मेरे प्रिय भाई बहनों में आपको बताना चाहूंगा। I do not know what problems you are going through, मुझे नहीं पता आप किस समस्याओं से होकर जा रहे हैं, but you are going through the problems. लेकिन आप समस्याओं से होकर जा रहे हैं। It can be a physical problem, ये शारीरिक समस्या हो सकती है, mental problem, मानसिक समस्या हो सकती है, finance problem, आर्थिक समस्या हो सकती है,
problem of adjusting with the context in which you are, जिस जगह में आप हैं उस जगह में अपने आप को ढालने की समस्या हो सकती है, and so on. कई एक समस्याएं हो सकती हैं। Today Moses reminds us through the word of God. आज अपने वचन से मूसा हमें इस बात को स्मरण दिलाता है, You alone plus God is majority. केवल आप और परमेश्वर बहुमत को दर्शाते You हैं। alone plus God is your potentiality. आप और परमेश्वर आपकी शक्ति को दर्शाते You हैं। alone plus God is the possibility in your life. आप धन परमेश्वर सारी संभावनाओं को दर्शाते हैं। Trust in Jesus Christ who has called you. जिस यीशु ने आपको बुलाया है उस पर ईमान को लेकर आए। Commit your life in Jesus who has called you. जिसने आपको बुलाया है उस यीशु पर आप अपने जीवन को समर्पित करें। Exercise the faith what he demands in your life as he was living here. जब इस दुनिया में वो था जिस विश्वास की मांग वो आपके जीवन से करता है उसको आप प्रकट करें। Because he says family can leave but he will not leave. क्योंकि वो कहता है परिवार आपको छोड़ सकता है लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। Parents can leave, he will not leave. आपके पालक आपको छोड़ सकते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। Friends can leave, he will not leave. आपके मित्र आपको छोड़ सकते हैं लेकिन Church वो can नहीं leave, he छोड़ेगा। will not leave. लोग शिक्षक आपको छोड़ सकते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। Community can leave but he will not leave. समाज आपको छोड़ सकता है लेकिन You वो know नहीं he is looking छोड़ेगा। after you. क्या आपको पता है वो He आपकी is ओर running देख रहा after है। you. वो आपके पीछे दौड़ रहा That's the है। reason he left heaven and came to this world. यही वो कारण है स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आ He गया। tried his level best to get us. वो अपना पूरा प्रयास किया कि आपको वो पकड़ ले। He did everything. वो सब कुछ किया। He wants that let's catch him. वो चाहता है कि हम भी उसे थाम लें, Let us hold him. उसे हम थाम लें, And with him and through him let us live. उसके द्वारा उसमें से होकर हम जिए। And definitely you will see the possible things in your life in the context of the impossible. और इस असंभव परिस्थिति के मध्य में आप परमेश्वर की संभावना को अपने जीवन में देख And पाएंगे। your life in this context will be a dynamic life of the testimony of God. और इस स्थान में जब आप रहते हैं आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक गवाही बन जाएगा। It's my desire that may God bless all of you to have that testimony in the daily basis. ये मेरी इच्छा है कि प्रतिदिन के दिन प्रतिदिन में आप अपने जीवन में नई गवाहियों को लेकर आएं, So that not only you will receive the blessings, but you will be a channel of blessing. जिससे ना केवल आप आशीषों को पाए परंतु आप आशीषों के स्रोत माध्यम बन जाएं। May God bless you. Thank you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। Hallelujah. Are you there?